हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं। सिलेक्शन रूल एंड डीडी ट्रांजिशन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये जो टॉपिक है ये बेसिक भी है, ठीक है। तो इसमें डीडी ट्रांजिशन किस तरह से होता है इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रूल बताते हैं कि किसी एक ऊर्जा स्तर, ठीक है, किसी भी एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किन किन ऊर्जा स्तर से में अलाउड है और इनमें फॉरबिडन कितने फॉरबिडन वर्जित हैं। तो इसका सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये वाला जो टॉपिक आपने देखा होगा, एक मिनट, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप इसको चेक ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखिएगा तभी आपको वो जो वीडियो है वो समझ में आएगा, ठीक है, वो आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो इसमें देखिएगा, ये यहाँ पे आप देखिए, ये होते हैं, ठीक है, कि सबसे जैसे कि ये सिग्मा से एन से सिग्मा स्टार, ठीक है, फिर ये एन से पाई स्टार, इस तरह से ये होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने पूरा बेसिक तरीके से समझा दिया गया है। तो पहले ये टॉपिक देख लीजिएगा, उसके बाद में आप ये टॉपिक देखिएगा तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे देख। तो फर्स्ट है स्पिन सिलेक्शन रूल। तो ग्राउंड स्टेट, तो स्पिन सिलेक्शन रूल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिएगा, जो sp3d और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो उसमें S जो होता है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर P में खाली है, ठीक है। तो S बराबर यहाँ पर आधा मैंने प्लस में और एक आधा माइनस में, तो बराबर 0, ठीक है। ये एक ही समझिएगा। तो इसमें आधे आधे जो है ये प्लस माइनस में होते हैं, ठीक है। अब एग्जिटेड स्टेट जो होता है उसमें देखिएगा, एक एक यहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में इस तरह से भरे जाएंगे, एग्जिट स्टेट में इस तरह से भरे जाएंगे, मतलब कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ पर भी माइनस में, तो ये फॉरबिडन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब एग्जिटेड स्टेट होगा तो यहाँ पर ये ऐसा इस तरह से है, अब ये आएगा यहाँ पे इस तरह से और ये आएगा तो ये अलाउड है, ठीक है, ये अलाउड हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस होगा माइनस होगा बराबर 0 होगा, तो ये क्या होंगे, मतलब कि ये अलाउड हो गए हैं। अब हम आज आगे देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इस नियम के अनुसार वे ही इलेक्ट्रॉन संक्रमण, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें अनपेड की संख्या में S0 कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अलाउड है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये अलाउड होगा, ठीक है। आया समझ में, जैसे डेल एस बराबर अनुमत यानी अलाउड है, और ये क्या होगा, फॉरबिडन, ये इस तरह से फॉरबिडन होगा, ठीक है। तो ये क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है। ये कभी भी देखिएगा, कभी भी हम जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऑर्बिटल में तो ऐसे ऐसे भरते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कभी नहीं भरते, ऐसे कभी भरते हैं, ऐसे नहीं भरते हम। तो ये क्या है, अलाउड है, ठीक है। आया समझ में, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। तो जब S का वैल्यू 0 होता है तो चक्रण बहुता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1 एक होती है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 + 1, तो ये बराबर यहाँ आ जाएगा 1। इस अवस्था को सिंगलेट अवस्था कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंगलेट अवस्था कहेंगे। अब आगे देखते हैं। तो जब S का वैल्यू 1 होता है तो 2S + 1 बराबर 3, ठीक है, ये 2 और यहाँ का एक 1, तो ये क्या आ जाएगा, जब वैल्यू 1 होगा तो, ठीक है, और ये 0 होगा तो 1 आएगा, 0 होगा तो 1 आएगा, वैल्यू 1 होगी तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस अवस्था को हम ट्रिपलेट अवस्था कहेंगे, ठीक है। सिंगलेट अवस्था क्या होती है, अलाउड होती है, जो ट्रिपलेट अवस्था होती है वो फॉरबिडन होती है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। लेपोर्टेट सिलेक्शन रूल देखेंगे। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सामान्य उपकक्ष यानी सब ऑर्बिटल में संक्रमित होता है तो यह संक्रमण ट्रांजिशन वर्जित संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाता है। देखिएगा इस तरह से, मतलब कि फॉरबिडन ट्रांजिशन कैसे होता है, बोलते हैं यहाँ पर SPDF होते हैं, ठीक है, L बराबर 1 और 0 1 2 3, तो यहाँ पे हमने इस तरह से, और यहाँ पे जो EG और T2G होते हैं वो इस तरह से खाली रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक उपकक्ष से दूसरे उपकक्ष में संक्रमण करता है तो यह संक्रमण लापोर्ट अनुमान संक्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा,
हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, फॉरबिडन की बात करें, तो यहाँ फर्स्ट में मूल अवस्था ऐसी होगी, जब एक्सिस स्टेट होगी, एक्सिस स्टेट होगी तो ये इस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। तो डेल एल बराबर 1 इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे देखिएगा ये जो पी और डी है, यहाँ पे ये इस तरह से है और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो L2 होगा, ठीक है। तो डेल एल बराबर 1, तो ये क्या है, अलाउड है, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड इलेक्ट्रॉन किस तरह से, अलाउड ट्रांजिशन किस तरह से होता है और फॉरबिडन ट्रांजिशन किस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे हमने समझा। और हमने यहाँ पे क्या समझा था इस वाले टॉपिक में कि किस किन के बीच में ट्रांजिशन होता है, जैसे कि सिग्मा सिग्मा स्टार के बीच में ट्रांजिशन होता है, फिर एन से सिग्मा स्टार के बीच होता है, फिर एन से पाई स्टार के बीच होता है, फिर पाई पाई स्टार के बीच में होता है, और फिर सिग्मा से पाई स्टार के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।